भारत और पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्री इस समय हैं चाइना में, जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी। इससे पहले भी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जहां पर एक एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया। इंडिया अड़ गया था अटैक को लेके, इंडिया पे जो हमला हुआ था पहलगाम, उस पर लेके, और उस पर पाकिस्तान और चाइना का रवैया बिल्कुल अलग था। तो दोनों की कोई एक एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया। क्या इस बार ऐसा रिपीटेशन हो सकता है? और चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ये शहद से मीठी दोस्ती कहीं फीकी पड़ रही है या कड़वाहट घुल रही है? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे समृद्ध जी, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। इससे पहले हुआ ये था कि इस साल के स्टार्टिंग में मोहसिन नकवी साहब गए थे वॉशिंगटन, जाकर के कुछ एंटी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लॉबी से मीटिंग की थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एंटी लॉबी से मीटिंग की थी। और उसके बाद चाइना जो है जिस तरीके से बिफर जाता है उस तरीके से ही वो नाराज भी हो, और चाइना के जो वांग शीची जो है चाइनीज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू पाकिस्तान, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने बोला कि सीपीसी जो है उस पर पाकिस्तान रेटोरिक्स पे काम करता है, मतलब उम्मीदें ज्यादा लगा के रखिए, हम हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। हालांकि चाइनीज एम्बेसी ने इन कमेंट्स को डिनाई किया, या ये बोला आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गए। लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा तो है। एक झगड़ा ग्वादर पे भी था और सीपीईसी पे पैसा कम आ रहा था। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एससीओ से। मैम, एससीओ में पिछली बार हमने देखा राजनाथ सिंह जी ने डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने। क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई अड़ जाए, या डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया जाए, या टेररिज्म पे मामला अटके, या चाइना विल बी मोर मोर ऑर्गेनाइज्ड दिस टाइम अराउंड? बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं वो एक जॉइंट कम्युनिके की बात करें, जो कि पूरी एससीओ की उस मीटिंग की तरफ से जाना होता है। तो उसमें ये था कि शायद राजनाथ सिंह, शायद नहीं यकीनन राजनाथ सिंह साहब ये चाह रहे थे कि उसके अंदर पाकिस्तान की जो आपकी स्टेट एक पॉलिसी है इंडिया की, उसके मुताबिक पाकिस्तान की क्या कहना चाहिए, आलोचना की जाए, या उनका वो था कि जो बलूचिस्तान का जैसे जिक्र हुआ उसी तरह से टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर जो भारतीय जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में होता है उसका जिक्र भी हो, जो कि पार्टिसिपेंट्स ने मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से राजनाथ सिंह ने उसके ऊपर साइन नहीं किए। मगर वो जॉइंट कम्युनिके पूरी मीटिंग का एक जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होता है उस तरह से तो नहीं आया, मगर जो स्टेटमेंट है वो तो आ गई। और इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट्स ने वो बात मानने से इनकार कर दिया जो कि भारत का मौकफ था। अब अगर इसी इंटरप्रिटेशन को लिया जाए तो अब ये जो अपकमिंग मीटिंग है इसमें भी जो भारत के जो डेलीगेट हैं, मिनिस्टर साहब हैं, वो जब तशरीफ लाएंगे तो अगर डिपेंड करता है कि वो दोबारा उसके ऊपर जोर डालते हैं कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाए और पाकिस्तान को इल्जाम दिया जाए कि उन्होंने पहलगाम किया। अगर वो इस पे जोर डालेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ तब्दील हुआ है पिछले 1 महीने में कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब मान जाएंगे भारत की बात। क्योंकि ऐसी हमें भारत की तरफ से कोई डिप्लोमेटिक ओवर्चर्स बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के नजर नहीं आए जिसकी वजह से चाइना का या बाकी पार्टिसिपेंट्स के ख्याल तब्दील हो जाए। तो दोबारा वही अगर अगर भारत इसको लेकर आएगा, इस मसले को, इस मुद्दे को, तो दोबारा वही नतीजा निकलेगा। और इसमें जॉइंट कम्युनिके ना भी आए तो इसमें किसी का, पाकिस्तान का या चाइना का, कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। सिर्फ यही पता लगेगा कि भारत की बात और किसी ने नहीं मानी, लिहाजा भारत ने साइन नहीं किए। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। मैं समझती हूँ कि अगर आप भारत में बैठे हुए हैं तो भारत में, अगर मैं भारत की जर्नलिस्ट हूँ तो मैं कहूंगी कि देखिए भारत ने कामयाबी हासिल कर ली और भारत ने जॉइंट कम्युनिके पे साइन नहीं होने दिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन विच साइड यू आर
ऑन फ्रॉम विच साइड यू आर सीइंग, तो दोनों साइडें जो हैं वो कर सकती है, लेकिन इससे कोई, ये सिर्फ एक, मैं समझती हूँ रोहित जी, ये सिर्फ एक थिएट्रिक्स होती हैं। इनसे कोई खास फायदा नहीं होता, सिर्फ ये फायदा हो सकता है कि जो अगर मैं भारत की जर्नलिस्ट हूं तो मैं बहुत अपने लोगों को इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि हमारी तो जीत हो गई, हमने तो साइन नहीं होने दिए। और अगर मैं चाइना की जर्नलिस्ट हूँ तो मैं कहूंगी कि देखिए, हमने किसी एक मुल्क की नहीं चलने दी। अगर मैं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हूँ तो मैं कहूंगी, ओ, जो कि मैं हूँ, पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिवली देखूं। तो अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की नजरों से देखूं तो मैं कहूंगी कि देखिए, भारत की बात किसी ने नहीं मानी और भारत की बात मानकर पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल, आप समझते हैं, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, ये सब बिल्कुल सुपरफिशियल चीजें हैं, इन चीजों से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। असल फर्क पड़ता है कि जो जो बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझती हूँ भारत की हुई पिछली मीटिंग में, वो ये थी कि ये जो कैलाश, माउंट कैलाश के ऊपर दोबारा वो शुरू हो गया, वो मैं समझती हूँ और मैं समझती हूँ सिर्फ भारत की नहीं, मेरे जैसे पीस निक्स की पूरे रीजन के अंदर कामयाबी हुई है। वो एक विक्ट्री थी जिसको हमें सेलिब्रेट करना है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये टूरिज्म जब दोबारा शुरू होगा, पीपल टू पीपल होगा, तो बहुत सारी वैसे ही बिटरनेस खत्म होनी शुरू हो जाती है, खत्म तो नहीं होती लेकिन कम होनी शुरू हो जाती है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और भारत के अंदर भी एटलीस्ट ये रिलीजियस टूरिज्म जो है, ये शुरू होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर इतनी जगह है जहाँ पे हमारे भारत के जो हिंदू नागरिक हैं, वो तशरीफ लाते थे, और उनका हम एग्रीमेंट भी हुआ था, वो क्यों बंद हो गया? वो नहीं बंद होना चाहिए था। सिर्फ एक करतार साहब खुला हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि जो हिंदू इवेंट्स हैं वो भी होने चाहिए, और इसी तरह से भारत के अंदर जो मुसलमानों के इवेंट्स हैं वो भी, उनकी भी शुरुआत होनी चाहिए। और ये कैलाश माउंट का जो एक है, ये मैं समझती हूँ बड़ी कामयाबी है, इसको सेलिब्रेट कर। और इसी तरह से जो आपने बाकी जब बात की, मेरा ख्याल है मैं काफी बोल चुकी हूँ, आप अगला सवाल करेंगे तो मैं उसके जवाब में बात करूँ। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के उस पे हुआ, वो फाइन। ये म्यूचुअल, ये सारे म्यूचुअल, म्यूचुअल इन द सेंस के बायलैटरल। एक जॉइंट कम्युनिके नहीं आया तो कहीं ना कहीं होस्ट के फेलियर होते। अगर जॉइंट कम्युनिके इज द थिंग विच कम्स इन द एंड, सबके सब मिलकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं रहे, और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी जॉइंट कम्युनिके में है। तो क्या ये होस्ट की फेलियर नहीं थी, टू बी प्रिसाइज के हम एक ऐसा हम, ये आप कह या सकते हैं, होस्ट की फेलियर कह सकते हैं, मगर होस्ट की फेलियर कैटेगोरिकली हम तब कहते हैं जब होस्ट किसी मामले पे अकेला होता और बाकी सब या मेजॉरिटी एक साथ होती। यहाँ पर तो हमें सिर्फ भारत जो है वो एक साइड पे नजर आया, बाकी सब एक साइड पे थे। तो हम इसको, अब मैं इसको फेलियर एक्चुअली नहीं कहती, इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। भारत का बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली वो ओपिनियन थोड़ा वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और मसाइल हैं जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा होगा कि जो देखिए 2008 में जिस तरह से जो मुंबई के अटैक्स हुए थे, उस वक्त बहुत सारी दुनिया जो है वो खुलेआम कह रही थी और भारत के इस नैरेटिव के साथ खड़ी हुई थी, पाकिस्तान की बहुत आलोचना हो रही थी। अभी आप देखिए वो आपको नजर नहीं आता, तो उसकी वजह है कि कुछ ना कुछ तो तब्दील हुआ है। मैं यहाँ बैठकर कह सकती हूँ कि बहुत कुछ तब्दील हुआ है। भारत में खबरें उस तरह से मीडिया जो है वो कवर शायद नहीं करता रहा पिछले 5-6 सालों से। हम लोग चूंकि इसको रिपोर्ट करते रहे, हमें ये मालूम है कि स्पेशली 2000, मैं क्या कहूँ, 2016-17 से जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली हमें देखने में आई पाकिस्तान के अंदर। वो ये थी, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो है जैश ए मोहम्मद और ये सब, इन्होंने अपने वो जो ठैये ठिकाने थे, जो कि बहुत ये जहां पे आपने जिन लोकेशंस के ऊपर भारत ने हमले भी किए, वो सब बड़े नोन थे, सबको मालूम था। मगर 2016 के अंदर ये चीज आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में हमारे यहाँ बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था एपीएस में, और उसमें 150 से ज्यादा बच्चे जो है उन मारा गया था, बड़े बुरे तरीके से मारा गया था। और उस पे सब सारी दुनिया ने आलोचना की थी, इवन भारत ने भी उसके ऊपर बहुत हमारे साथ सॉलिडारिटी की थी, अगर आपको याद हो तो सारे सब ने की थी, क्योंकि वो एक वाकई बहुत खौफनाक, बहुत भयानक सा वाकया था, बिल्कुल उस तरह जैसे पहलगाम है,
जिसकी हम सब शदीद शदीद जितना भी उसके ऊपर मतलब दिल अभी तक खून के आंसू रोता है, जैसे उन फैमिलीज के सामने उनको मारा गया। बहरहाल, तो वो 2014 का जब वाकया हुआ वो इतना शॉकिंग था। उसके बाद सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे होकर, आपको शायद याद होगा, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। और उसकी अहमियत इसलिए भी है कि उस नेशनल एक्शन प्लान को ओन करने में पहली बार पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी शामिल थी, और काफी सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और हर तरफ से एक शोर था कि अब ये इनको इतना कंट्रोल करने की तो जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना कि यू कांट एक्सपेक्ट कि आप संपोलियों को पालें और वो आपके ऊपर हमला ना करे, सिर्फ नेबर्स पे हमला करे, ये तो नहीं हो सकता। तो उस वक्त तक ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई थी कि हम जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट, उन लोगों के साथ रिलेशन बना के हमारे ही ऊपर हमले किए जाते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इसलिए ऑपरेशनल लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर इन सब की आपस में बड़ी बनती है। बेशक आप जितना मर्जी जो है वो केयरफुल हो जाए, तो हमें किसी को भी उतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि इनको खुल खेलने की आजादी हो, इनको फ्रीडम हो कि ये हर किस्म के वेपन्स तक इनकी एक्सेस हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा 2016 से वो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरे तरीके से लागू करना शुरू कर दिया गया। उसमें बहुत सारे उसके 20 पॉइंट्स थे, और वो 20 के 20 पॉइंट्स तो एकदम से शुरू नहीं हुए, आहिस्ता आहिस्ता। मगर और दूसरा आप ये देखें 2017 से आगे और 18 से आगे हमें एफएटीएफ ने भी काफी बहुत टफ टाइम दिया। तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना था। अब मैं नहीं कह रही हूं कि इन्होंने वो सारी तंजीमों को खत्म कर दिया और बहुत अच्छे बच्चे बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने एसेट्स बनाए थे इतनी मुश्किल से, ऐसे तो नहीं उनको करते, मगर उनको जो कहते हैं ना डीप फ्रीजर में जरूर डाल दिया। और जो पाकिस्तान के अंदर आपको ये जो ठहिए ठिकाने इनके नजर आते थे, जहां पे आपको ओपनली इनके लोग जो है आते जाते थे, बड़े बड़े, वहां पर एक लोकेशन जो जहां पे हमला हुआ भारत का, भावलपुर में, वो एक ऐसी लोकेशन थी जहां पर बहुत बड़ा एक कंपाउंड था जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ वो ट्रेनिंग के कैंप्स नहीं होते जिसमें पहाड़ी टीले बनाए थे, आर्टिफिशियल, जो एक बड़ा स्विमिंग पूल था जिसके अंदर वो स्विमिंग वगैरह की ट्रेनिंग, तो मुख्तलिफ टाइप की ट्रेनिंग्स होती थी वहां पे। वो सब कुछ वहां से 2017 में रिप्लेस होना शुरू हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 2 साल 3 साल हमने देखा कि बाय 2020 2021 ये हुआ कि वो वहां पर वो सब गवर्नमेंट की उसमें पंजाब गवर्नमेंट की ओनरशिप में दे दिया गया। वहां से वो सब लोग को उठा कहाँ गए ये मालूम नहीं, मगर चूंकि ये शहर के बीचों बीच था, इसको तो लोग देखते थे ना पहले, जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट करते हैं उनको पता था कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। और वो हमारे सामने ऐसा हुआ कि वो सब वहां से गायब होना शुरू हो गया वो सब। और उसको एक जगह थी, उसको पब्लिक हेल्थ सेंटर बन गया, एक जगह थी वो उसमें छोटा सा हिस्सा जो है वो बच्चों का स्कूल बन गया। तो इसलिए एक छोटा सा हॉस्पिटल जैसे डिस्पेंसरी नहीं होती वो बना दी गई। और कुछ ऐसा था जो एक और मामला हुआ था कि जिसमें इन्होंने कहा कि आप लोग हथियार फेंक दो, हम आपके साथ आपको नौकरियां भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अच्छा, उसमें हम जैसे लोग इसके खिलाफ थे, हम कहते थे कि वो हथियार तो फेंक देंगे, मगर वो जो आइडियोलॉजी है वो तो कहीं फेंकने वाले नहीं है ना, वो तो रखेंगे अपने पास। तो आप उसको क्यों उनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं? वो आप उनको इजाजत देंगे कि वो मदरसों में बैठे, तो वो लोगों को उसी तरह से, बच्चों को, उन जहनों को जहरीला बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, ये जो उस वक्त थे जनरल राहील शरीफ वगैरह, जो उस वक्त पावर में थे, तो वो हमें ये कहते थे कि देखें ये सब के सब अगर हथियार छोड़ने पर राजी हैं तो हम इनको किस तरह से, इनको मार तो सकते नहीं है, इतने सारे लोग हैं, लिटरली बहुत ज्यादा लोग थे जो इन लोगों के साथ थे। तो हम इनको उल्टा किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगा देते हैं ताकि ये वो उस सब को छोड़ दें। और अगर इनको नौकरियां मिलेगी, इनको महीने की आमदनी मिलेगी, तो हो सकता है कि ये वो सब चीजों को छोड़ दें, इनको जरूरत नहीं रहेगी कोई और काम करने की। तो वो चलता रहा पाकिस्तान में, हम उसके ऊपर मुसलसल क्रिटिसाइज करते रहे, मगर वो सारी एक, इसको कह रहे थे मेन स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट, तो वो मेन स्ट्रीमिंग जो है वो चलती रही।
और ये उसी का नतीजा था कि वहां पर जो मदरसे और स्कूल बनाए, और सिर्फ भावलपुर में नहीं, बहुत सारी जगहों पे इन तमाम लोगों को जो पहले इनके फुट सोल्जर्स थे, उनको इन्होंने उसके अंदर मेन स्ट्रीम किया और नौकरियां दी और ये पढ़ाने लगे। और अब वहां पे जरूर ये जहरीला प्रोपेगेंडा भी करते होंगे डेफिनेटली, मगर एटलीस्ट दे वर इन द मेन स्ट्रीम एंड दे वर इन द फुल व्यू, जो एक होता है ना कि सबके सामने, नजरों के सामने थे। और वहां पर कोई ट्रेनिंग भाई एकदम से चेंज हो गई थी, क्योंकि जाहिर है जहां पर एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होगा वहां पर आप उसको छुपा कैसे सकते हैं? वहां पे लोग जाएंगे, वहां पे डॉक्टर्स बैठेंगे, वहां पे मरीज जाएंगे, वहां पे दवाइयां होंगी, तो ये सब कुछ वहां पे हो रहा था। अब लेकिन मैं क्यों ये कहने पे तैयार नहीं हूं कि इनकी तंजीमें खत्म हो गई थी? मैं ये कहने पे तैयार नहीं हूं अभी तक, ये खत्म नहीं हुई थी। और किसी ना किसी हद तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से जो मौलाना मसूद अजहर है वो आज तक पकड़ा नहीं गया। किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है, मगर वो पकड़ा नहीं गया। और उसकी हमें कभी कभार जो वो एक अगर आप रिपोर्ट करते हैं मिलिटेंसी के, मैं चूंकि करती हूँ तो मुझे मालूम है कि उसका एक होता है मैगजीन सा, नहीं होता जैसे हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वो आता है जैश ए मोहम्मद का। और हमें जो हम लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं मिलिटेंसी पे, हमारे मुख्तलिफ चैनल्स हैं टेलीग्राम पे, ये वो हमें पता चल जाता है कि वो छपा है। अच्छा, वो उसकी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब वो उसको छाप के डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि एफएटीएफ के बाद ये जो हमारा मसला हुआ था, तो हम प्रिंटिंग प्रेस को भी हम लोगों ने हमारी गवर्नमेंट्स ने ये काफी उनके ऊपर सख्ती है कि छपवा रहा है, वो सारा कुछ डेटा वो करना होता है। तो अब वो प्रिंटिंग प्रेस में तो छपवा नहीं सकते, वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें वो पता चल जाता है। अब वो जो आता है 15 दिन के बाद या कभी कभार महीने के बाद, उसके अंदर मौलाना मसूद अजहर का एक जरूर एक एडिटोरियल बड़ा सा आता है। उसके अंदर अब वो उसके नाम से आता है, हमें क्या पता वो लिखता है या नहीं लिखता, लेकिन बहरहाल उसके नाम से आता है, जैश ए मोहम्मद उसको ओन करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ऐसी जगह मौजूद है जहां पे उसको ये सब लिखना पढ़ना और ये ऑनलाइन वो करना उसकी इजाजत है। अब वो कैसे इजाजत है, इसके ऊपर हम जो है वो मुसलसल कोशिश करते रहते हैं कि हम इसके ऊपर जाने के वो क्या है। यहां पर आए तो इस पूरे मामले की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये एक फीलिंग है आम लोगों में कि भाई ये जो लोग बाकी बच गए थे जिनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई थी, ये तो अब इन्होंने तो फिलेंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं। कोई पाकिस्तान में सैलाब आता है, कोई पाकिस्तान के अंदर जलजला आता है, तो ये होते हैं जो आके रेस्क्यू करते हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स आपको पता है कैसी हैं, साउथ एशिया में एक जैसी गवर्नमेंट्स होती हैं, कोई इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इतनी उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता। ये होते हैं इनके पास बड़े चंदे आते हैं, सारा कुछ आता है, इनके पास इक्विपमेंट बड़ा प्रॉपर होता है। कहीं बिल्डिंग गिर गई है तो इनके पास क्रेन्स हैं कि जो ले जाके लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तो लोग कहते हैं ये तो हमारी मदद करते हैं सब, ये तो हर वक्त मौजूद होते हैं। जो मदरसे में भी इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, कैन यू बिलीव, ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजेंगे तो फी बच्चा आपको 1,000 रुपया हम महीने का देंगे। यानी लोगों को सहूलत है कि बजाय वो फीस दें, उनको हर बच्चे की फीस मिलती है, घर में पैसे मिलते हैं। तो वो कहते हैं ये तो हमारे लिए फरिश्ता है, तो हम इनको कैसे मान लें कि ये टेररिस्ट है? ये तो टेररिज्म कर नहीं सकते, ये तो हर वक्त अल्लाह की रसूल की बातें करते रहते हैं। सो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स माहौल है कि यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं, कोई समझता नहीं है कि ये जो जहाँ पे हमला किया गया है ये टेररिस्ट थे। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये फीलिंग है कि भारत ने ये जो है एक एग्रेशन की थी। और इसका कोई सबूत नहीं था कि पहलगाम में इन लोगों ने हमला किया। और ये इस माहौल की वजह से पाकिस्तान की सारी जो लीडरशिप है वो भी कन्विंस्ड है। और आप ये देखिए ना, माहौल भी आगे निकल गया है। अब ये जो है ये वो 2011 वाला माहौल नहीं है जब उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था पाकिस्तान से और सारा कुछ हो रहा था। अब पूरी दुनिया जो है मूव ऑन कर गई है। अब जो है पाकिस्तान जो है उसने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दूसरे मुल्कों की सरकारों के साथ मिलके ये जो पकड़ना शुरू किया है टेररिस्टों, उसकी वजह से देखिए रशिया को भी पकड़ के दिए हैं, अमेरिका को पकड़ के दिए हैं, तुर्की को पकड़ के दिए हैं। तो उसकी वजह से ये मुल्क ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान जो है उसको हम इस्तेमाल करें इन दहशतगर्दों को खत्म करने पे, बजाय इसके कि हम इसको एलियनेट करें।
तो ये सारी, मैंने इतनी लंबी, सॉरी आपका टाइम ले लिया, लेकिन मैं ये आपके देखने वालों के लिए एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि हमारी साइड का में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वी डोंट वांट, देखिए पाकिस्तान में जब पहलगाम हुआ था ना, मैंने कोई एक अकाउंट नहीं देखा, कोई एक जर्नलिस्ट मेन स्ट्रीम का ऑथेंटिक नहीं देखा जो इसको सेलिब्रेट कर रहा हो, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल नहीं। हर एक ने इसके ऊपर बहुत ही कड़ी आलोचना की, हर एक ने कहा ये दहशतगर्दी हर जगह पे, किसी भी जगह पे नामंजूर होनी चाहिए। तो इसलिए फिर जब भारत ने एकदम हम पे हमला कर दिया तो लोग परेशान हो गए कि यार हमें तो उल्टा ये था कि जब जाफर एक्सप्रेस पे हुआ था तो पाकिस्तान के लोगों का शिकवा ये है कि भारत ने उस तरह से आलोचना नहीं की, जैसे हमारे पर जब हमला हुआ तो नहीं की थी। तो इसलिए आसानी हो रही है हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, हमारे लोगों को ये कन्विंस करने में कि जो हमारे यहाँ हो रहा है टेररिज्म, वो भारत करा रहा है। You understand that. So this is the whole reason why whatever is happening. और चाइनीज की आपने बात की, चाइना को पाकिस्तान की जाहिर है सीपैक की जरूरत उतनी है जितनी पाकिस्तान को चाइना की है। और बीच में वो हुआ, आपने फरमाया, सही फरमाया कि वो एक तातुल सा आया, स्लो अब हो गए प्रोजेक्ट्स, और उसकी बहुत सारी और वजह, ये वजह नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई गड़बड़ है। मसला ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर है, ये प्रोजेक्ट का मेजर हिस्सा बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान के लोगों को ये जो है ना शिकायत है, ये कंप्लेंट है उनकी, कि बजाय इसके कि उनको ये जॉब्स दी जाए, या तो ये बाहर से आके, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाहर से आके पाकिस्तानी जो पंजाबी हैं ज्यादातर, कुछ सिंधी भी हैं, सिंध क्योंकि बहुत करीब है बलूचिस्तान के, तो सिंध से भी लोग बहुत आते हैं, तो वो उनको मजदूरियां दी जाती हैं, वो भी बिल्कुल छोटे लेवल की। और जो बड़े लेवल की जितनी जॉब्स हैं वो सबकी सब चाइनीज खुद है कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन, हमारे रिसोर्सेज, और हम ही उसमें से, हमें बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल दिया। तो जो उनकी खासतौर पे बीएलए टाइप की तंजीमें हैं जो कि इंसर्जेंट्स हैं, आर्म्ड जो है वो रेजिस्टेंस कर रही हैं, वो फिर निशाना बनाती हैं खास तौर पे चाइनीज को, और दूसरे नंबर पे जो पंजाबी या बाहर के जो लोग, ये जाफर एक्सप्रेस में जो जिनको निशाना बनाया गया था वो पंजाबी, सिंधी और सराइकी थे। तो उसकी वजह से चाइना का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट सिक्योरिटी, और वो अभी आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में खास तौर पे काबू में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, और जो निहत्ते लोग, आम लोग बेचारे, वो मर रहे हैं इसमें। आपको तो, मेरे तो इल्म में नहीं है कि पिछले 2 महीने में चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर कोई हमला हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर हमला हुआ है। तो उसकी वजह से बलोच जो एक रेजिस्टेंस है वो भी जरा ज्यादा थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है, और जैसे वो स्ट्रांग हो रही है उसके बलोचों के ऊपर पाकिस्तानी स्टेट का जो एक है ऑन स्लॉट, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो उस वजह से आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा तातुल आया है, लेकिन मेरा ख्याल है चाइना और पाकिस्तान ने काफी इसमें वोकली स्ट्रांगली जो है वो, खासतौर पे चाइना ने ये जरूर एक्सप्रेस किया है कि वो, उनको पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो बहुत ही गहरी रिलेशनशिप है, और वो उसको अंडरमाइन कोई नहीं कर सकता। मैम एक चीज कि आपने जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया, तो जाफर एक्सप्रेस वाले इशू पे पाकिस्तान ने तो क्लेम किया था कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बीएलए के लोग मारे गए। अगर ऐसा है तो इंडिया की तरफ से कंडेम करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी जब आतंकवादी मारे जा रहे हैं? हम तो कांग्रेचुलेट करना चाहिए था। तो उस पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट क्यों कर रही थी कि इंडिया कंडेम करे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो पता नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, आम लोग हैं, वो जरूर एक्सपेक्ट कर रहे थे। और खास तौर पे इसलिए जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो कहा था कि कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर तो मुसलसल आ रहा था कि इतने 100 लोग उठा के ले गए, पकड़ के ले गए। तो इंडियन मीडिया खुद ही रिपोर्ट कर रहा था कि बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों को बीएलए वाले पकड़ के ले गए, मगर उसके बावजूद कोई कॉन्डेमनेशन नहीं आ रही थी। ये बात, इंडियन मीडिया जो बोलेगा उसी को सच मान करके इंडिया अपना सच माने या ना माने, सच मतलब मुझे नहीं पता, मेरा तो ख्याल अभी भी है कि कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ होगा। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल कोई, फिर उनका फिर पॉइंट क्या था उनका जाफर एक्सप्रेस को करने का, कि जाहिर है
उन्होंने कुछ जो इतना बड़ा किया और फिर 24 घंटे या ज्यादा वो लड़ाई भी चलती रही, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो करते रहे, गोलियां वोलियां बरसाते रहे, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं मान रही है, शायद इसी वजह से भारत की गवर्नमेंट नहीं मान रही कि जहाज गिरे हैं, तो इसी तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी। लेकिन भारत, मैं ये कह रही हूँ कि भारत के मीडिया के अंदर तो ये चीज आपको अपने मीडिया के ऊपर तो, यानी भारतीयों को तो एतबार है ना अपने मीडिया पे। तो मीडिया ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग मर गए। अब अगर लोग मर गए तो अब भारत को उसके ऊपर सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए था। मैं ये अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया के किसी न्यूज आउटलेट ने छाप दिया कि शहबाज शरीफ के घर बेटा पैदा हुआ है, तो एक लेटर चला जाए मुबारकबाद को? नहीं, ये चाहे पाकिस्तान या शहबाज शरीफ बोले नहीं कोई बेटा नहीं हुआ। नो, ये मैं नहीं कह रही। आप मजाक आपको मैं उसे मजाक में बता रहा हूँ, मैं तो बहुत सीरियस टॉपिक है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय मीडिया के ऊपर आकर बीएलए के लोगों ने खुद कहा, और भारतीय मीडिया ने उनको बहुत टाइम दिया, उन्होंने खुद कहा कि हमने इतने लोगों को मार दिया। तो चले मैं कहती हूँ कि वो सब आप भारतीय भी समझते होंगे हमारा मीडिया गलत कह रहा है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत से भारतीय समझते हैं कि उनका मीडिया गलत कहता है। मैं समझती हूँ गलत ही कह रहा होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, मगर एक टेररिज्म का वाकया तो हुआ है ना, जिसका तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। एक ट्रेन में लोगों को यरगमाल बनाया, यरगमाल का मतलब है उनको हॉस्टेज बनाया। ठीक है, अच्छा, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो सब हॉस्टेज छुड़ा लिए और जो वो थे वो मार दिए। चले हम पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात ही मान लेते हैं, ठीक है, यही मान लेते हैं कि हम समझ लेते हैं कि भारतीय मीडिया सब झूठ बोल रहा था, ठीक है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट सही कह रही थी। इवन देन एक्सपेक्टेशन ये थी कि चूंकि हमारी जमीन पर यह हमला हुआ है तो भारत भी उसकी आलोचना करेगा, लेकिन भारत ने नहीं की। भारत पे जो हमला होता है, नुकसान हो या ना हो, हम उसकी आलोचना करते, हमेशा करते हैं। तो जब पाकिस्तान ने नहीं की ना, जब मेरा ख्याल है ये पहलगाम से पहले वाला जो रियासी में हुआ था, रियासी में जब इलेक्शन हो रहे थे, तो रियासी में जब हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान ने नहीं की थी आलोचना, अगर आपको याद होगा। तो उस वक्त हम लोगों ने, यानी पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने बहुत शोर मचाया था कि ये जो दहशतगर्दी कहीं भी होती है हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए, और जरूर करनी चाहिए, खासतौर पर जब कश्मीर में होती है, क्योंकि कश्मीर को तो आप कहते हैं कि वो भारत ने कब्जा किया हुआ, तो हमारा है कश्मीर। अगर आप ये कहते हैं तो हमारे कश्मीर में अगर हो रहा है टेररिज्म तो आपको जरूर उसको कंडेम करना चाहिए। तो हमारी तरफ से हम तो दोनों गवर्नमेंट्स को यही कहते हैं। तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों एक्सपेक्टेशन थी कि भारत करेगा वो इसको कंडेम, लेकिन नहीं हुआ। शायद एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। एक ऑपरेशन, मतलब भारत किसी को कंडेम नहीं करेगा टेररिज्म को, अगर पाकिस्तान एक ऑपरेशन हो रहा है इंडिया, ठीक है, इंडिया में एक ऑपरेशन हो रहा है टेररिस्ट के खिलाफ, और उसमें सारे टेररिस्ट मार दिए इंडियन आर्मी ने। तो पाकिस्तान इंडियन आर्मी को कंग्रेचुलेट करेगा या ये बोलेगा टेररिज्म गलत है, एक भी कैजुअलिटी इंडियन साइड में नहीं, वो कंडेम किसे करेगा? नहीं, ये ऑपरेशन तो नहीं था, ये पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन नहीं था। जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दों ने हमला किया, हॉस्टेज बनाया, और हॉस्टेज एक्ट ऑफ टेररिज्म जो था उसको तो भारत ने कंडेम, उसको तो कहा ही नहीं, उसको माना नहीं टेररिज्म। ये मैं कह रही हूँ। ऐसे पहले भी ऑपरेशंस हुए हैं, ये ऑपरेशन एक्ट ऑफ टेररिज्म था, ये मैं आपको बता रही हूँ। इट वाज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला टेररिस्टों की तरफ से हुआ, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नहीं हुआ। पाकिस्तानी टेररिस्टों ने जाफर एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर हमला किया, उसमें से लोगों को हॉस्टेज बनाया। This was what even your media was reporting. This was not even your. So if you are saying it was ये कोई टेररिस्ट नहीं थे, ये पाकिस्तान आर्मी ने खुद ही अपनी ट्रेन पे हमला कर दिया। नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने क्या केजरीवाल की तरह धरना दिया था कि छोड़ दो? नहीं, इट वाज एन ऑपरेशन। वो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया वो हमारा नहीं सवाल, ये कि टेररिस्टों ने हमला किया। यस, मैं उसी पे जा रहा हूँ, जब हमला किया, वो उस टेररिज्म को जिस तरह मर्जी डील किया पाकिस्तान आर्मी ने, उसको छोड़ दे।
वो कहते हैं हम बड़े कामयाब हुए, भारत कहता है नहीं कामयाब हुए, या भारत मीडिया कहता है कि नहीं कामयाब हुए, आपके बड़े लोग मर गए। हम उस पे नहीं जाते। भारतीय मीडिया भी गलत हो सकता है, पाकिस्तान आर्मी भी गलत हो सकती है, ठीक है, और दोनों में से कोई दोनों सही भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी सही हो सकता है। ऑफिशियल वर्जन, हम यू सिर्फ यहाँ ऑल तक कहते हैं कि एक एज अ जाफर जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस एज अ एक ट्रेन जर्नलिस्ट थी जिसके अंदर सिविलियंस थे, उसके ऊपर हमला हुआ, हम यहाँ तक मैम, कहते हैं। अब वो जो एज अ हमला हुआ जर्नलिस्ट, उसके ऊपर किसी की आलोचना भारत की तरफ से नहीं आई, ये मैं कह रही फिर हूँ। मैम बात वही आती है, एज अ जर्नलिस्ट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू द ऑफिशियल, और पाकिस्तान की ऑफिशियल लाइन ये है कि उसमें कोई नहीं मरा, ठीक है ना, कोई कैजुअलिटी नहीं थी, तो कैजुअलिटी नहीं थी। मैं तो वहां जा ही नहीं रही, मैं तो कैजुअलिटी तक तो मैं बात ही नहीं कर तो रही। मैं मैम कह जरा रही मैं हूँ अपनी बात एक्ट तो ऑफ सुन रही हूँ, टेररिज्म, मैं एक्ट अपनी ऑफ बात तो सुन रही हूँ। किसी ट्रेन के ऊपर हमला करने को आप उसमें कोई मरा या नहीं मरा उसको छोड़ दें, किसी नहीं, मैं ट्रेन वही, पे हमला मैं हुआ, बात कंप्लीट कर किसी लेता तो ट्रेन ज्यादा पे अच्छा हमला होता मैम। हुआ, उसको आप एक्ट ऑफ टेररिज्म समझते हैं या नहीं समझते? वो एक्ट ऑफ टेरर है हम्म। या वो लोग सिर्फ होस्टेज बना रहे थे, उनकी मंशा क्या थी, वी हैव नो नॉलेज अबाउट इट, पहली चीज, तो ठीक है। तो जो दूसरी हॉस्टेज चीज, बना दूसरी रहे चीज, थे, दूसरी हॉस्टेज चीज, दूसरी बनाना जो चीज, है इट वाजंट, टेररिज्म नहीं है, दूसरी हॉस्टेज बनाना दूसरी चीज, टेररिज्म नहीं है आपके ख्याल में? पाकिस्तान में 50 होस्टेज बनती हैं लड़कियां, क्या सारे टेरर होते हैं? नहीं, 50 हॉस्टेज कौन सी बनती हैं, कहाँ 50 पे? लड़कियों को 50 लड़कियों को हॉस्टेज बना के घर में बंद कर लेते हैं, हस्बैंड ही बंद कर लेते हैं कई बार, ठीक है ना। तो नहीं इंडिया आप, इंडिया में तो सारे इंडिया टेरर में भी होते होता हैं है, इंडिया में तो रेप ना, भी होते है रहते ना। हैं। और हाँ, वही अभी तो मैं कह रहा अमेरिका ने हूँ, एडवाइजरी करी वही कि तो मैं कह रहा इंडिया हूँ ना, मत जाओ, वही तो मैं रेप कह हो रहा हूँ। जाएगा तुम्हारा। देखिए वो ये अरे इस मैम, तरह से मत पाकिस्तान में, जिए, सुनिए, देखिए ऐसे मत कीजिए, पाकिस्तान में तो हाईवे पे ऐसे रेप हुए, लेट्स नॉट गो ऐसे बैक। मत कीजिए, मैं ऐसे मत आपको बता कीजिए। रहा हूँ, देखिए क्या, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर एक हमला हुआ, उसपे नहीं नहीं आपको मानने नहीं, में क्या अब हर्ज मैं है कि भारत ने उसकी आलोचना नहीं नहीं, की? भारत में तो आप लोग मुझे सेलिब्रेट कर रहे थे, अगर इसमें आप तो कोई मुझे हर्ज नहीं अगर मानने में, ये तो सही आप है ना, मुझे तो फैक्ट है ना। तो हमारे सामने मुझे हुआ, एक हमला हुआ, उसपे भारत ने आलोचना करने के बजाय उसको सेलिब्रेट किया, सिंपल। किसने, पहलगाम में हमला भारत होता है, हम किसने सब आलोचना किसने करते हैं। सेलिब्रेट किया मैडम, किसने सेलिब्रेट किया, बाय द वे, हु भारत के जो सेलिब्रेटेड इट, जर्नलिस्ट, भारत के हु जर्नलिस्ट सेलिब्रेटेड, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर देखते, ओ हमला हो तो गया, ट्विटर, ये हो गया, वो हो गया। ट्विटर, अरे मैडम, जब जब ट्विटर सोशल मीडिया, मीडिया का तो, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल आपका मेन मीडिया स्ट्रीम मीडिया जो है छोड़िए, वो सोशल मीडिया छोड़िए, डीएलए वी के लोगों हैव को दे रहा सीन था, और मैडम, उनको जो है we मुसलसल have जो है seen, वो we इस have बात को सेलिब्रेट seen, किया जा रहा था कि no, no, इतने no, no, लोग no, no. बन गए, We 150 have लोग मर गए, seen वगैरह वगैरह। तालिबान ये के सब तो झंडे, हमारे we सामने have हुआ था। seen तालिबान के झंडे लोग लेकर के डांस करते हुए लाहौर में, we have seen जब 9/11 अटैक हुआ अमेरिका पे, तो हाँ, 20 साल पहले। तो लाहौर में, मैं आज की बात लाहौर में कर रही लोग हूँ, कराची में, हम अपने अच्छा आज नहीं की नहीं बात नहीं, कर रहे हैं, we हम आज have की बात seen, कर रहे हैं। we तो have आज ये seen होता है कि जो पाकिस्तानी पहलगाम में politicians speaking पहलगाम में जो inside, हुआ, पाकिस्तानी politicians वो speaking inside पाकिस्तानी parliament के पुलवामा was पाकिस्तानी our achievement, आलोचना कर रहे हैं, जो और जाफर अचीवमेंट एक्सप्रेस तो में हुआ, सेलिब्रेशन के लिए वो होता है बात भारत से नजर नहीं आ रही है। ये एक सिंपल मैडम। फैक्ट है। लेट्स लेट्स आप, नो नो नो, मैं ही बता तो रहा हूँ आपको, एक एक हाईजैकिंग हुई, नो डाउट इट, नो डाउट, हाईजैकिंग इज एन एक्ट ऑफ टेरर, नो डाउट अबाउट, ठीक है ना। लेकिन इंडिया कंडेम करेगा, इंडिया अफसोस जताएगा जब कोई कैजुअलिटी होगी। इंडिया को यहाँ ये बोलना चाहिए था, वी कंग्रेचुलेट पाकिस्तानी आर्मी कि उन्होंने विदाउट एनी कैजुअलिटी सबको छुड़वा लिया। बीएलए क्लेम्स इटसेल्फ टू बी फ्रीडम फाइटर, और यही वही है जब पाकिस्तान जब कश्मीर के लोगों को फ्रीडम फाइटर्स क्लेम करता है, तो इंडिया बीएलए को क्यों ना फ्रीडम फाइटर क्लेम करे। हाँ, लेकिन उसके बावजूद तो पहलगाम की आलोचना तो हमने की, आप लोगों ने नहीं की जाफर एक्सप्रेस की, ये एक हकीकत है। जाफर एक्सप्रेस में चलिए आगे एक भी चलते नहीं मरा हैं, मैडम, चलिए पहलगाम में आगे इतने सारे लोग मरे, एक भी नहीं मरा। वो आलोचना तब होती है जब कोई डेथ हो, विदाउट डेथ अगर ऐसे एक हैंड ग्रेनेड फेंकने पे आलोचना होती चली जाए तो So कैसे there is हो। good terrorism and there is bad terrorism. That's what you're saying. In Pakistani side, we are not saying, India has So never you are said that, saying, India has never कि said that, हम no, नहीं I'm not करेंगे saying, आलोचना क्योंकि कोई मरा नहीं, मगर आपकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, सो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपका मीडिया गलत रिपोर्ट करता है। हमारे मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया मैडम, आपकी मीडिया ने तो रिपोर्ट किया 150 लोग मर हमारे गए। मीडिया ने क्लेम किया कि बीएलए इज क्लेमिंग कि इतने लोग मर गए। हाँ, लेकिन मैंने आपने उसकी आलोचना नहीं मैंने की। खुद किया, इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया समझ रहा है कि बीएलए गलत कह रहा है, मगर ये आपके मीडिया ने ये रिपोर्ट नहीं किया इट इज अ क्लेम वर्सेस अ क्लेम ना। जैसे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि इंडिया के 6 प्लेन गिरा दिए, और इंडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान के 9 एयरबेस उड़ा दिए। इट इज अ क्लेम वर्सेस अ क्लेम, तो दोनों तरफ से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, क्या है। मगर रिपोर्टिंग तो हो रही है ना, आपके यहाँ से ये रिपोर्टिंग तो है, रिपोर्टिंग
आपके यहाँ से ये क्या रिपोर्ट आपके यहाँ से आई? सो बात ये है कि देयर इज अ डिफरेंस, इसको आपको भी मानना पड़ेगा, आपके देखने वालों को भी मानना पड़ेगा। देयर वाज अ डिफरेंस इन द रिएक्शन बिटवीन हाउ पाकिस्तानी रिएक्टेड टू पहलगाम एंड हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू जाफर एक्सप्रेस। देयर वाज अ डिफरेंस। मैडम जाफर एक्सप्रेस आप में चाइना की बात कर रहे थे, आगे चलिए। मैं कल यहाँ पे तो जो है ना कौवा कौवा सफेद है उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। नहीं, फैक्ट इज कौवा सफेद कभी नहीं होता, काला है। और इंडिया से आप और फैक्ट कितनी तो यही है उम्मीद कि कीजिए, पहलगाम पे रिएक्शन डिफरेंट था इंडिया और जाफर एक्सप्रेस पे डिफरेंट था। मैडम इसमें हम इसको कैसे तब्दील करेंगे, ऐसा हमारे सबके सामने हुआ, हमने कश्मीर और बलूचिस्तान में सेम हो रहा है। काश पाकिस्तान कश्मीर को भी आतंकवाद बोल देता, टेररिज्म बोल देता। काश बुरहान वानी ट्रेन ना पहलगाम चलाए। कश्मीर में है ना, पहलगाम नहीं, काश बुरहान, उसको फ्रीडम फाइटर बोला ना, काश नहीं, बुरहान पहले वानी ट्रेन हुआ था। नहीं चलाई आज गई की बात होती। करते हैं ना, पहलगाम को टेररिज्म बोला कि नहीं? नो, पहलगाम को टेररिज्म बोला कि नहीं बोला? क्या वो बेंचमार्क है? बुरहान वानी ट्रेन पे क्या हुआ था? सो आपको पीछे जाना है, मगर जो भी हो रहा है उसके ऊपर नहीं रहना। नहीं तो पीछे क्या, मतलब पीछे वो रशिया कर रहा था, दैट वाज बीइंग डन फ्रॉम पाकिस्तान। जो भी कर रहा था, हम आज की बात करते हैं ना। तो अभी तो आपको आज मतलब क्या, आपने आपने हज कर लिया? बुरहान वानी आपने हज कर लिया। फ्रीडम फाइटर था पाकिस्तानी। इस साल के स्टार्टिंग में बुरहान वानी पाकिस्तान को हज फ्रीडम करके आ फाइटर गया। कहा, इस वजह से आज आपको पाकिस्तान पे हमला करना है। नो, इस साल की स्टार्टिंग में पाकिस्तान हज करके आ गया, पुराने सारे पाप धुल गए, अब नए पाप करेंगे। पता नहीं रोहित जी, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, मुझे आपकी बात शायद समझ नहीं आ आपको रही मेरी है। बात इसलिए नहीं समझ में आ रही बिकॉज यू आर सीइंग थ्रू अ प्रिज्म and that prism has to be I think removed. you are seeing through prism. I think No, both of us are seeing I'm through. not. You are seeing No, I'm not. through of India, बुरहान वाली ट्रेन, Indian state को अगर जो बुरहान है वाली वो कर ट्रेन रहे हैं। चलेगी मैम, मैं तो आपकी बात बुरहान, बहुत ऑब्जेक्टिवली देख रही हूँ। मैंने तो अपनी स्टेट को भी क्रिटिसाइज किया, आपने नहीं तो नहीं। एक मिनट, मैं नहीं, तो एक मिनट, इसका मैं मतलब I ये है have कि criticized, कोई एक जो है वो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा नहीं है। I have criticized my state n number of times, n I number don't of know times. because right now you're not. Right now तो आप वही बात नहीं, एको कर रहे हैं because जो आपकी स्टेट कहती है। आप तो क्रिटिकली देख नहीं रहे उसको। आपने तो एक किसी दफा को भी कहा कि पहलगाम में कहाँ पे वो नहीं, लोग, कहाँ पे है वो लोग, वो पाकिस्तानी, वो आज तक पकड़े नहीं गए। आज अब तो आपका मीडिया खुद कह रहा है कि कुछ लोग आपके मीडिया के कि वो जो जिनकी तस्वीरें जारी हुई वो भी शायद उनकी तस्वीरें नहीं थी, वो लोग थे ही नहीं। तो जब आपको पता ही नहीं है वो कौन लोग थे, आप पाकिस्तान पे हमला पहले कर रहे हैं। देखिए ना। अच्छा मैम, दुनिया में एक और कंट्री, एक दुनिया में किसी दूसरे कंट्री का अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान किसी दूसरे कंट्री का नाम बता सकते हैं जो टेरर एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्री से? मैं तो पाकिस्तान का भी नहीं समझती कि पाकिस्तान इस वक्त टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है। 5 seconds you took to give an answer. हाँ, मैं सोच रही थी, आपकी बात का जेन्युइन सोच रही थी कि मैं पाकिस्तान को तो मुल्क का नाम क्लीन चिट मत दीजिए, पाकिस्तान को तो चाइना तो क्लेम कर चुका है। 10 मिनट भी लूं तो मुझे भारत और पाकिस्तान के अलावा एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए और दूसरे मुल्क नजर नहीं आ रहे, या फिर ईरान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है अमेरिका, इसराइल के ऊपर इल्जाम लगा रहा है ईरान। सो ये है कि भारत जो है उसका तो एक, आपका तो एक फॉर्मर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर वो भी कब्जे में है ना पाकिस्तान। I'll give you an example ना मैम, मैं बताऊंगा ना किस किसने जाधव लगा चुका है, फ्रांस लगा चुका है, ब्रिटेन लगा चुका है, प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून के टाइम पे फ्रांस बोल चुका है पाकिस्तान से आ रहा है, चाइना बोल चुका है। अभी तो आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, अभी तो किसी ने नहीं कहा। हमारे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान टेरर वो तो 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बात करें ना आप। मैं आपको आज की रियलिटी एक मुल्क ने भी इंडिया के साथ खड़े होने की बात नहीं की। एक जगह नहीं, क्वेड के सारे कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। आई थिंक इवन इसराइल ने भी ये नहीं कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ है। क्वेड के सारे कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। इंडिया बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो सारे मुल्क जो है वो बात कर रहे हैं। इवन रशिया, आपका जो पुराना जो पार्टनर था, वो भी हमारे साथ जो है वो S-500 बेचने की बात, 400 बेचने की बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि इस वक्त आज की अगर रियलिटी की बात करें ना, अगर आप 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो उस वक्त तो मैं भी वही बातें कर रही थी जो आप कर रहे हैं।
मैं आज की बीच रियलिटी में की तो अगर मैं बात करूं तो आज आपका मुल्क बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, कोई मानने को तैयार, किसी एक मुल्क ने नहीं कहा। आपके 33 मुल्कों में आपका डेलीगेशन गया और बड़े बड़े स्टार्स गए आपकी तरफ से, ब्रिलियंट किसी स्टार्स, ने ब्राइट स्टार्स आपकी किसी ने पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान को फिर क्लीन चिट दी? एक ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, इवन जो रशिया के साथ फ्रेंच जुबान में बात कर रहे थे शशि जी, शशि थरूर साहब, वो भी, उनको भी जब पाकिस्तान का नाम लिया तो वो उठ के चले गए, उन्होंने कहा ठीक है ओके बाय। वो उन्होंने किसी ने उसका जवाब भी कोई किसी ने तो किसी ने बात क्लीन चिट है दी कि कोई पाकिस्तान को? एक मुल्क भी हाँ, किसी ने आज की क्लीन चिट दी? रियलिटी में आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है किसी ने क्लीन चिट दी? आई किसी ने थिंक क्लीन मोदी चिट जी भी जो दी? है शायद उनकी मेरा क्वेश्चन आप इलेक्टोरल सुन नहीं पा रही हैं। मैं समझती हूँ भारत के अपने अंदर से बहुत सारी अब आवाजें, शायद आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुन पा और रही हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी किसी ने आवाजें भारत क्लीन के चिट दी? अंदर उठने लगी कि हैं, किसी और ने मोदी क्लीन जी को चिट दी मेरा क्या ख्याल है पाकिस्तान को? विक्ट्री से ऊपर उठकर इस ना पूरे किसी ने मामले को क्लीन देखना चिट दी होगा। क्या? और मेरा मैं कह ख्याल रहा है हूँ किसी ने आपस में क्लीन चिट दी बातचीत क्या? के बिना इसका कोई भी हल नहीं है। एक दूसरे तो को यूं मैं क्वेश्चन पूछ रहा इल्जाम हूँ देते मैम। रहना, मैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी पाकिस्तानी होते हुए ये कहना चलिए, नो प्रॉब्लम। बगैर किसी सबूत के इंडिया पे इल्जाम नहीं दे सकते कि वो भारत में कर रहा है। इसी तरह मैं समझती हूँ कि अगर भारतीय जर्नलिस्ट भी अपनी गवर्नमेंट को कहें भाई कोई सबूत के बिना आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो फ्रांस में वो कार्टून के मसले पे ये हुआ, और मैंने तो नहीं सुना कभी कि फ्रांस में कार्टून के मसले पे ब्लास्फेमी की बात थी, और ब्लास्फेमी तो हम चीख चीख के मर गए इसके उसके फ्रांस में आरोप तो लगाया था ना। करो फ्रांस इसको। में आरोप तो लगाया था ना। ये फ्रांस में नाम लिया था पाकिस्तान का, साफ-साफ नाम लिया था ना मैंने उसके इश्यू में। वो अच्छा, अक्सर एक नाम चीज़ नहीं लिया था, वो पाकिस्तानियों ने जो है एहतजाज हुआ था। वो खैर वो आप उससे मेरा ख्याल है अवेयर नहीं है चीजों से, चलिए लेकिन एनीवेज़। बहरहाल नहीं, नहीं, आई एम अवेयर बहरहाल मैम। चीजें आई एम 15-20 साल पुरानी हो चुकी है। हम आज की अच्छा रियलिटी की चलिए, अगर आज बात का करें, कार्टून 20 मसला साल पुराना यही है हो गया, भारत चलिए के कोई साथ बात कि नहीं। भारत 20 साल की पहले की रियलिटी में जिंदा रहना चाहता है। आज की रियलिटी की बात करें तो आप अगर आज की रियलिटी की बात करते तो शायद आपके पहलगाम के मुजरिमों को पकड़ भी लेते, लेकिन आप लोग कैद हैं पुराने उसमें, तो शायद इस वजह से नहीं हो पा रहा। लेकिन अच्छा बहरहाल आगे ठीक है, चलिए आप जो बोल रही हैं सही, सारी बात सही मान लेते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, अब किसी ने क्लीन चिट दी है अब तक आप में से कोई पाकिस्तान को, किसी एक ने शख्स नहीं भी दी ना, सही ठीक नहीं है। है। सब दैट्स ओके। थोड़ा थोड़ा सच सबकी बातों में होता है, थोड़ा सच आपकी नहीं, बातों नहीं में, मैम, मैं थोड़ा मेरी इस बातों में होगा। से तो ये है कि नहीं एक एक चीज़ दूसरे की बात सुनने में ही मुक्ति है, एक दूसरे की बात को सुन लेना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लेना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छे से आ गया, मैं चाह रही थी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके देखने नहीं तो वाले। मैम इतनी देर से मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो आप मुझे क्वेश्चन भी जी नहीं बिल्कुल, पूछने दे आपका बहुत दोगे शुक्रिया, ना। आपने मुझे वो मैं मौका दिया। आपका मैं तो बहुत आप तो बोल ही नहीं, 41 मिनट्स हो चुके हैं। 41 मिनट्स में से अगर मैं बोलूँ तो मैं 5 मिनट्स भी नहीं बोल पाया। बाकी टाइम आप ही नहीं बोला ना। बहुत शुक्रिया, मैं इसीलिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका। हाँ, तो फैक्ट इज के द फैक्ट रिमेन्स कि हम प्रूफ दे भी देंगे तो होगा क्या? वो तो विल प्रूफ देंगे तो पाकिस्तान पता चलेगा ना, हैंडल? देयर इज ओनली वन वे टू नो। वी हैव वी हैव पिछली बार गिवन जब और मुंबई का हुआ तो हमने देखा कि कितने कितने लोग जो है वो जेलों में चले गए। हाफिज सईद तो आज तक जेल में बैठा हुआ है। हमने प्रूफ दिए थे। हाफिज सईद इंडिया के प्रूफ पे नहीं गया था, वो एफएटीएफ को दिखाने के लिए गया था। प्रूफ इंडिया ने बहुत तो आप जो पहले भी दिए कहें, थे। मगर ये है ठीक कि है, वो कुछ पता कुछ नहीं ना कुछ पता नहीं असर तो हुआ, अमल तो हुआ हम ना उसमें। कई बार ठीक है, तो इन्वेस्ट इंडिया ने करेंगे प्रूव शायद किया। जो है, क्योंकि अब की रियलिटी भी चेंज हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लीडरशिप है वो इसके ऊपर अच्छा जिद ये करती है कि वो अच्छा दहशतगर्दी ही फैला। 5 दिन पहले की एफएटीएफ की रिपोर्ट तो मैम आपने देखी होगी, जिसमें बोला कि अब भी वहां पे फाइनेंसिंग चल रही है पाकिस्तान में। उसका पहलगाम के साथ तो कोई वो नहीं हुआ, नहीं मैं फाइनेंसिंग सुना जो है। देखिए मतलब फाइनेंसिंग का तो आपने खुद ही कह दिया ना। ब्लेमिंग आपने अभी पाकिस्तान, अभी जो आज भी आपने पहले पाकिस्तान कहा, में टेरर फाइनेंसिंग आपने चल जब ये रही है। कहा कि पाकिस्तान में एफएटीएफ की बहुत लिस्ट सारे बता रहा लोग हूँ हैं मैं तो ये आपको। समझते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस हो रही है। मैम तो लेट्स उस नहीं नहीं रेजिस्टेंस नहीं को वो उस आपका स्टेटमेंट रेजिस्टेंस था को वो चंदे की सूरत में सपोर्ट कर, बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं। आतंकवाद को ना, टेरर पाकिस्तान की को। गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। शायद अगर आप फरमा रहे हैं रिपोर्ट में, मैं जरूर एफएटीएफ को देखूंगी, मेरी पता नजर चल से गया तो गुजरी नहीं है, नहीं मेरी नहीं नजर से नहीं गुजरी, लेकिन मैं जरूर बिहार देखूंगी के इसमें क्या है। बिकॉज भारत जो है ना, भारत के अंदर एक खास एनक से ही चीजों को देखा जाता है, और उसकी वजह से मीडिया बहुत गलत रिपोर्टिंग भी कर देता है। और ये तो सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने कैसी पाकिस्तान के बारे में रिपोर्टिंग की थी मई में। तो इसलिए मैं खुद जब तक ना देखूं तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती। सो आई विल डेफिनेटली आई विल लुक एट इट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। अगर आपका दिल चाहेगा ओके तो आप जो है उस पर हम दोबारा प्रोग्राम भी कर लेंगे। ओके ओके डन मैम। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा और स्पेसिफिकली मैं एक
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। FATF ने अभी बोला है 4 दिन पहले कि लश्कर वगैरह की कुछ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टेरर फंडिंग ठीक है, मैं उसको पढ़ के और उसको देखूंगी, उसको वेरीफाई करके, और फिर आपके साथ इस पे हम बात कर लेंगे। अच्छा, तो बात ये है कि मैं अब लेट्स लीव दिस टॉपिक हियर एंड आप आगे बात करते हैं कि एक आपने इसका जवाब दे दिया कि चाइनीज सिक्योरिटी कंसर्न्स। एक चीज और, CPEC में काफी टाइम से पैसा आ नहीं रहा है, तो क्या इस पर भी कुछ बात हो सकती है इस बार? इशाक डार साहब गए वहां पे। अच्छा, पैसा नहीं आ रहा इसका तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो ये एक स्टेजेस में था ये पूरा प्रोग्राम। इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जो मुख्तलिफ स्टेजेस में थे, और उसमें सबसे पहले फेज के अंदर जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर वो कंस्ट्रक्शन का बहुत सा काम होना था, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, सड़कें वगैरह जिस तरह से बननी थी, वो और कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर काम होना था। वो सब काम जो है वो बहुत ही, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि वो बहुत स्लो हो गया था ये सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से। और वो बहुत सारी चीजें हैं वो जो तय करनी थी, ये जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त स्लो होना शुरू हुआ था। और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी और ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स भी आए थे उस टाइम पर। कुछ जो चाइना के लोग जो है मारे गए थे पाकिस्तान में, कराची में उनके ऊपर हमला हुआ था, और ये था कि शाह महमूद कुरैशी ने उस पर मुख्तलिफ टाइप के बयान दिए थे। पहले उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया कि तो टेररिज्म नहीं था, दूसरा स्टेटमेंट। सो दिस हैपेंड इन आई थिंक 2020, और उसकी वजह से एक चाइना का बहुत कंसर्न था कि जब आप लोग मान ही नहीं रहे हैं कि ये टेररिज्म था, तो फिर ये कैसे सिक्योरिटी कैसे होगी और किस तरह से। और फिर उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि ये इनकी मूवमेंट, वो जो चाइनीज इंजीनियर थे और जो भी सिटीजन थे, वो बड़े लेवल के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, जो कराची में 7 लोग थे, वो मारे गए थे उसमें अटैक में। वो एक टारगेटेड अटैक था, और वो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, तो उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था। तो जो चाइनीज का उस वक्त एक कंसर्न था, वो ये था कि इनकी जो मूवमेंट थी दैट वाज हाईली क्लासिफाइड। तो द फैक्ट दैट द टेररिस्ट न्यू दैट दे आर गोइंग टू बी देयर means that there is some kind of leakage from within the security paraphernalia. मेरी अपनी इत्तला है, क्योंकि मैं तो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी, तो मैं ग्राउंड से तो रिपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं यहाँ से बैठी, आपको मालूम है कि इट्स डिफिकल्ट समटाइम्स इफ यू आर नॉट इन द फील्ड, बट जहां तक मुझे याद है कि उसके ऊपर फिर पाकिस्तान ने काफी सारा उनको वक्त लगाना पड़ा टू डैमेज कंट्रोल दैट सिचुएशन। फिर बीच में इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई, ये नई इस्टेब्लिशमेंट आ गई मिलिट्री के अंदर भी, और नई पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी आ गई, और उन्होंने फिर एक नए सिरे से बातचीत जो है वो शुरू की। और उसके नतीजे में जो एक बलूचिस्तान के अंदर एक जो बना हुआ है, कोयटा के अंदर CPEC का हेड ऑफिस बना हुआ है, उनका सेक्रेटेरिएट जो है वो एक नए सिरे से फिर उसमें उनको अपॉइंटमेंट हुई। उससे पहले जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा थे जो उसको कर रहे थे, उनके रिटायर होने के बाद वो ऑफिस खाली था। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स हुई वहां पर नई, और नए सिरे से वो एक रीइंस्टेट हुआ, रिस्टोर हुआ, उस पर काम शुरू हुआ। तो अभी भी वहां पर काम जारी है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये उतनी तेजी से नहीं जितना ये 2017, 18, 19 में जारी था। और उसकी वजह मैं समझती हूँ कि बेसिक वजह इस वक्त तो सिक्योरिटी की सिचुएशन है। बलूचिस्तान के अंदर खासतौर पे सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। हर रोज हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि शायद इस वक्त थोड़ा सा स्लो डाउन है काम। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पैसा आना बंद हो गया है, ऐसा तो कुछ था नहीं। पैसा जो है वो कोई ऐसा तो नहीं था कि बैंक अकाउंट है उसमें चाइना मुसलसल पैसे जमा करा रहा है। दैट वाज फेज्ड अप्रोच, और उसमें जो पैसा था वो वहां के इंडस्ट्री, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करना था, और वो इन्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे थे। और वो चूंकि काम रुका हुआ है, तो रुका हुआ है या बहुत स्लो डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, तो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, इस पे काम तो जारी है। काम जारी है। अच्छा, ML प्रोजेक्ट जो मेन लाइन प्रोजेक्ट है उस पर कुछ कंफ्यूजन दिखती है, वो पाकिस्तान चाहता है कि वो चले,
और चाइना उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हालांकि वो चाइना के भी फेवर में होगी अगर बन गई तो। कोई कौन सी? रीजन? विच वन? मेन लाइन जो प्रोजेक्ट है, मेन लाइन प्रोजेक्ट जो है। मेन लाइंस तो दो है ना, साउथ में और नॉर्थ में, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड की। लेकिन उसके एक अंदर भी मसला ये था कि जो साउथ साइड है, उसके अंदर ज्यादातर बलोच टेरिटरी आ रही थी, और उसमें उनका खास तौर पर ये जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो उसका ज्यादा हिस्सा बलूचिस्तान के अंदर है, और जो हिस्सा बलूचिस्तान में, कम से कम वहां पर तो बलोच लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। और जो उसकी जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जिसमें रिसोर्सेज का जनरेट करने का और एग्रीकल्चर और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर फायदा पहला जो है वो बलूचिस्तान को होना चाहिए। मेरे ख्याल है उसके ऊपर एक था मसला, और उस पे जहां तक मुझे याद है, ये भी पुरानी बात होगी, 2020 की ही बात है, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो उस वक्त चाइना ने कहा था कि ये जो मसले हैं, आप अपने लोगों के साथ जो है वो पहले हल करें, और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो मजीद करेंगे। और जवाब में ये था पाकिस्तान ने कि जब तक हम, और उस वक्त आपको याद होगा बलोच, बहुत सारे बलोच जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके साथ पाकिस्तान ने ओवर्चर्स किए थे डायलॉग के, और बहुत डायलॉग हुए थे, और आए दिन हमें था कि आज 100 लोगों ने हथियार फेंक दिए और वो शामिल हो गए मेन स्ट्रीम में, तो वो उसके ऊपर भी बहुत तेजी से काम जारी था। और लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि जब तक हम ये पॉलिटिकल सिचुएशन को है जो बेहतर करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम जारी रखें, हम उसके ऊपर अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्रेस प्रोजेक्ट के ऊपर हम उसके बाद फौरी तौर पे काम शुरू करवा देंगे। तो ये इस तरह की गुफ्तगू उस वक्त जारी थी। फिर मैं यहाँ आ गई थी, और मेरा एक जो डेली राब्ता होता है ना ऑफिशियल्स के साथ, वो जरा थोड़ा सा मुतासिर हो गया। तो मैं उसको डायरेक्टली आपको फैक्ट्स को रिपोर्ट नहीं कर सकती इस वक्त, लेकिन जो है वो मेरा जो इम्प्रेशन है, सेकंड हैंड गुफ्तगू जो मेरी जितनी भी होती रहती है, उससे यही इम्प्रेशन है कि दैट इज ऑल्सो you know it might be slow, but it's also depend upon the politics in Pakistan, because वो जो सदर्न रूट है काम वो सिंध से काम भी चल रहा है गुजरे, उस पर? और उस ये प्रोजेक्ट कह पर रहे काम हैं। चल रहा है क्या? सॉरी? उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है क्या? देखिए, जो मेन लाइन पे? कंस्ट्रक्शन का काम होना था ना, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, और वो हम्म। इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस वक्त सस्पेंशन है उनकी, इफेक्टिवली कहा जाए तो, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। मगर इस जो आपने बात की, जो कि मेन जो है ना वो दो हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, तो दो रूट्स हैं उसके। तो जो ये जो रूट है ना, जो बलूचिस्तान से सिंध से होता हुआ वो सारा जो अफगानिस्तान, पंजाब और फिर अफगानिस्तान, ये पूरा एक सर्कल लेगा, जिससे जो कराची की पोर्ट है वो भी जुड़ेगी, और बहुत आसानी हो जाएगी अफगानिस्तान तक। और उससे अगर हमारी आपस में बातचीत शुरू होती है पाकिस्तान भारत की, तो मैं समझती हूँ भारत को भी बहुत फायदा होगा, ताकि वो अफगानिस्तान तक जो सामान जो है वो जैसे पंजाब से होके गुजरता है, वो बहुत ही आसान और सीधा रूट बन जाएगा, और बहुत से और मुल्कों को भी फायदा होगा। तो वो जो है वो रुका हुआ है पाकिस्तान के अपने अंदर पॉलिटिकल, जो एक तरह का क्या कहना चाहिए, हमें अपने अंदर डायलॉग की जरूरत है, बिकॉज उन रूट्स के ऊपर मसला है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। वो कहते हैं कि तमाम सूबों को उसका बराबर का फायदा होना चाहिए, तो वो उसके ऊपर मेरा ख्याल है डायलॉग जो है वो अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा मैम, एक चीज और, फाइनल क्वेश्चन, ये जो आप बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट रुके हुए हैं कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, चाइनीज हैव पुल्ड आउट तासू प्रोजेक्ट से भी क्या? और दूसरी चीज की हैव द चाइनीज पुल्ड आउट, या चाइनीज आर देयर, वो काम रोके बैठे? नहीं, आई डोंट थिंक चाइना हैज पुल्ड, क्योंकि जो प्रेसिडेंट शी है, ये उनका उनकी जो चार पैराडाइम शिफ्टिंग किस्म की जो है ना कॉन्सेप्ट्स चार है ना, सिक्योरिटी और ये वो, तो उसमें ये जो है, ये इस पे दिस इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। और जो चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो इसको एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर लेती है, कि जिसमें सारी दुनिया जो है वो एक दूसरे के उसके इंटरेस्ट जो है वो ओवरलैप करेंगे, और सबके सब मिलके तरक्की करेंगे, बजाय इसके कि वो जो अमेरिकन एक होता है ना
जीरो सम गेम का, कि अगर मेरा फायदा है तो दूसरे का नुकसान ही होगा, या मेरा नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे का अगर फायदा हो रहा है इसका मतलब मुझे नुकसान होगा। तो हर चीज हेजेमनी, हर चीज के ऊपर कब्जा, कंट्रोल। तो चाइना जो है जरा उससे थोड़ा सा अलग है उनका वर्ल्ड व्यू। तो वो उनके नजदीक तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एंड सीपैक इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ओबीओआर जो है वो इट्स अ बिग ग्रैंड स्ट्रैटेजी। लेकिन वो ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो है वो सीपैक उसका लिंच पिन है, बिकॉज पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इस तरह से है कि अगर उस सीपैक को काम में लाया जाए और वो अगर हो जाए इनिशिएट ठीक तरह से, ऑपरेशनलाइज, तो बाकी ओबोर में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं नहीं समझती कि चाइना कैन पुल आउट एट दिस टाइम, बट चाइना इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन सिटीजन्स। तो ना सिर्फ इट्स ओन सिटीजन्स, यही वजह है कि चाइना इस वक्त कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो है वो एक जो बिटरनेस है वो खत्म हो जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में हमें वो बिटरनेस कुछ हद तक डिसॉल्व होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह से चाइना की ये कोशिश है कि किसी तरह से अफगान तालिबान और भारत के दरमियान भी बातचीत शुरू हो जाए, और हमें उसमें भी ओवरचेस नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्द भारत के अंदर जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वो शुरू हो जाए। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छा हो जाएगा। साउथ एशिया के अंदर ये कनेक्शंस जो है वो होने चाहिए। एम्बेसी के तो बंद नहीं थी एम्बेसी, ना तो हमारी वहां बंद थी ना उनकी यहाँ बंद है। इट इज नहीं, जस्ट के जो आपकी, आप दोबारा चेक कर लीजिए, जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है काबुल की, उसके ऊपर 2023 तक वो लोग वो उसको खोले हुए थे, खुली हुई थी वो एम्बेसी, मगर उसके अंदर वो लोग थे, कंट्रोल उन लोगों का था जो जिनको डिपोज किया अशरफ गनी गवर्नमेंट के, उनके राइट। लोग। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुतालबा किया अफगान तालिबान ने भारत की गवर्नमेंट से कि आप इनको जो है वो कंट्रोल हमें दें। अभी भारत ने वो कंट्रोल अफगान तालिबान को नहीं दिया है, मगर इस वक्त कोई एम्बेसडर अशरफ गनी वालों का भी नहीं है। तो एम्बेसी हर रोज खुलती है, वो होता है, लेकिन कोई एम्बेसडर नहीं है, और वो उसका कंट्रोल जो है वो इफेक्टिवली अभी भारत के पास ही है, यानी वो किसी को नहीं दिया उन्होंने। तो ये जो डिस्कशंस हो रही है, जो इसके बाद ना, ये मई के अंदर आपको याद होगा कि तालिबान की बहुत टॉप फिगर, 2 फिगर्स जो थी वो न्यू दिल्ली में मौजूद थी, और उनके डिस्कशंस अजीत दोवल जी के साथ हो रहे थे। मेरा ख्याल है उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी था कि ये जो एम्बेसी है इसको शुरू किया जाए। और मैं वो हमारे समझती हूँ फॉरेन कि सेक्रेटरी गए थे। अगर भारत के अंदर एम्बेसी जो है वो शुरू हो जाती है काबुल की पाकिस्तान से पहले, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जो है उनको शुरू करना चाहिए एक दूसरे से, इस मामले में एक दूसरे से रेस लगाए ना, एक जो है एक हार्मनी शुरू हो जाए साउथ एशिया में। नहीं, एम्बेसी जो थी, इंडिया की एम्बेसी तो वहाँ ऑपरेशनल है। अब एक वो सेरेमोनियल जो क्रेडेंशियल्स देने का काम होता है वो नहीं। नहीं, वो भी है, और दूसरा एम्बेसडर, पता है रोहित जी, ये भी होता है ना कि अगर वो इतना सेरेमोनियल नहीं है, क्योंकि अगर एम्बेसडर आके काम करना शुरू कर देता है भारत के अंदर, अ, अफगानिस्तान का, और वो सारा कंट्रोल जो है वो अफगान की, जो इस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके पास चला जाता है, तो इसका मतलब इफेक्टिवली ये होगा कि भारत ने अफगान तालिबान को तस्लीम कर लिया है एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और इसी तरह से अभी किसी मुल्क ने भी तस्लीम नहीं किया है, नहीं नहीं तो नहीं, मुल्क ने पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं नहीं किया किया। है। सो अब अगर हमारे अमेरिका ने भी नहीं किया है, मगर उनके साथ नहीं, कारोबार वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो अगर हमारे है फॉरेन सेक्रेटरी, न्यू दिल्ली में, यही तो मुद्दा है, एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है उसका नहीं कंट्रोल अफगान तालिबान के पास नहीं है अभी। नहीं दैट नहीं, इज द होल अगर इशू। अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाकर के मुत्तकी से मिल रहे हैं तो इसके बाद भी कोई रिलेशन चाहिए होते हैं क्या? मतलब वो ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगे, वरना रिलेशन तो दिख ही रहे हैं ना। वो तो उससे सबके ऊपर दिखते हैं ना, में वो तो अमेरिका के भी हाँ, हैं। दिख रहे अगर आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका ने ऑफिशियली कबूल नहीं किया, तो जब जब एम्बेसडर आ जाता है, उसके क्रेडेंशियल्स कबूल हो हाँ, बस वो जाते हैं, different। तो उसका मतलब होता है कि आपने तस्लीम कर लिया। तो ये अभी हुआ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो चुकी हैं। अजीत दोवल जी ने और आजकल की उन्होंने बहुत सारी डिस्कशंस कर रखी हैं, और इसके ऊपर हो जाएगा कोई ना कोई फैसला, जल्दी हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लोग भी, अब चाइना जो है वो मीडिएट इसमें कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में, और अब बहुत कुछ स्टेटमेंट्स काफी
अच्छी स्टेटमेंट्स जो है वो आई हैं अफगान तालिबान की तरफ से। पता नहीं ये अच्छा है या बुरा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज पे चलने लगी है इंटरनेशनल रिलेशंस। एक कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी अगर दूसरे कंट्री के मिनिस्टर से मीटिंग कर, तो ऑफिशियल रिलेशंस इससे ज्यादा और क्या चाहिए होते हैं, बट स्टिल हम लोग सब रबर स्टैंप पे इंतजार कर रहे हैं, तो वो रबर तो स्टैंप होता आ है ही ना, जरूरी है। जाएगा। देखिए उसके बगैर तो ऐसे तो ये तो फिर प्लॉजिबल डिनायबिलिटी हो जाती है ना। वो मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद कहें नहीं जी हमने तो तस्लीम नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है कि रबर स्टैंप है या जो मर्जी है, मगर उसकी रबर एक स्टैंप है। ऑफिशियल स्टैंप की अहमियत तो होती है। वो अच्छा, ऐसे ही पाकिस्तान के होम मिनिस्टर अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ईरान और इजराइल के बीच में सीजफायर हमने करवाई। अरे भाई, तुम इजराइल से बात नहीं करते, तुम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, तो बात कैसे की तुमने? वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं इजराइल से, हालांकि देयर आर नो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो कुछ कुछ पता नहीं कैसे चल रही है रिलेशन, बट स्टिल जो भी रिलेशन है, आज से 20 साल पहले जब हम नए नए जर्नलिज्म में आए थे, तब ऐसा होता नहीं था। आज पता नहीं, मे बी द वर्ल्ड इज गोइंग द रॉन्ग वे मेरे हिसाब से। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। 1 घंटे का डिस्कशन, ये 15 मिनट का तो होना था, लेकिन ठीक है, वो सही होता है। बहुत थैंक्स अ शुक्रिया। लॉट। थैंक उम्मीद है यू, जल्दी एक शुक्रिया, डिस्कशन और करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।